दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में। एआईएमआईएम पार्टी दिल्ली में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत ओवैसी झोंक चुके हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल्ली का दौरा होने वाला है और दिल्ली के खास करके शफाउर रहमान जो उनका उम्मीदवार है ओखला विधानसभा से, उसी ओखला विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल प्रोग्राम होना है। इस प्रोग्राम को लेकर के दिल्ली में एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के अंदर खुशी का माहौल है। सब इस बात को सोच रहे हैं कि ओवैसी के आने के बाद ओखला विधानसभा का माहौल एकदम बदल सा जाएगा। हमेशा से ओखला विधानसभा से पिछले 3 बार से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी के वहां पर चुनाव लड़ जाने से अमानतुल्लाह खान का चुनाव हारना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि शफाउर रहमान एक ऐसा नेता है जो भले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन लोगों के दिल के अंदर राज करने वाले वो नेता है। शफाउर रहमान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में, तो 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में जो दंगा हुआ था, उस दंगा को भड़काने का आरोप इसके नाम पर लगा है और जिसकी वजह से वो पिछले लगातार 4.5 से 5 सालों से वो दिल्ली के जेल में बंद हैं। बाकी दोस्तों शफाउर रहमान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यूं तो लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि ये दंगे का आरोपी है, ये दंगाई है, ओवैसी ऐसे शख्स को टिकट क्यों दिया है? ओवैसी का मानना है कि ये इस पर सिर्फ नाम ही आया है, यानी केस में इसका नाम आया है, लेकिन आरोप इस पर सिद्ध नहीं हुआ है, सजा इनको नहीं हुआ है कि आखिर हम इसको टिकट क्यों ना दें। ओवैसी का कहना है कि शफाउर रहमान और ताहिर हुसैन दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है, दोनों मासूम हैं, बेगुनाह है। इस दंगे में इन दोनों का कोई जो है हाथ नहीं है, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार इन दोनों को तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों मैं आपको अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शफाउर रहमान और हाजी ताहिर हुसैन पहले दोनों आम आदमी पार्टी से इन दोनों का ताल्लुक था और जैसे ही ये दंगा में यानी 2020 में दंगे का ये दोनों आरोपी बने, आम आदमी पार्टी ने इन दोनों को अपनी पार्टी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वैसे में ये दोनों अब पिछले कुछ सालों से किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन एमआईएम पार्टी ने इन दोनों को स्वीकार किया और दोनों को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब कल ओखला विधानसभा आ रहे हैं और आने के बाद दोस्तों माहौल वहां का क्या कुछ होगा ये तो उनके आने के बाद ही पता चल जाएगा। दिल्ली में यूं तो 15 सीटों पर एमआईएम पार्टी सर्वे कराई थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन महज 2 विधानसभा सीटों पर ही अपना उम्मीदवार को उतारी है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि ओवैसी का यह मानना है कि ओखला और मुस्तफाबाद इन दोनों विधानसभा में हमें बहुत ही बड़ी और धमाकेदार जीत मिलने वाली है। हालांकि वहां के लोगों को, वहां के मुसलमानों को फैसला करना है कि आखिर इस बार वो अगले 5 साल के लिए विधायक किसको बनाएंगे। जहां तक ओखला विधानसभा का सवाल है तो ओखला में 55% मुसलमान वोटर्स की आबादी है। वहीं मुस्तफाबाद विधानसभा की अगर बात करें तो तकरीबन 50 के आसपास वहां पर भी मुसलमान वोटर्स की आबादी है। ऐसे में वहां के मुसलमान किसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, किसको अपना अगले 5 साल के लिए विधायक बनाएगा? क्या आम आदमी पार्टी ही उनके लिए सही है या वो विकल्प जो ओवैसी बनकर यानी एमआईएम पार्टी बनकर ओखला और मुस्तफाबाद में गई है, क्या वहां के मुसलमान ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्वीकारेगी? दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ओवैसी जिसकी जुबान का मुकाबला हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक करने वाला कोई नेता नहीं है, जिसके सवाल का जवाब देने वाला अब तक कोई नहीं हुआ है, वो ओखला विधानसभा जाएंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल के जितने भी नेता हैं, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय हो, इन तमाम नेताओं की एक तरह से अगर कहा जाए तो हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि ओवैसी जाएंगे तो माहौल बदलेगा, ओवैसी जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का इन दोनों विधानसभाओं से हारना तय माना जाएगा। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की लेटेस्ट नई से नई खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे।